ए दिल मुश्किल ये एक मूवी थी जिसमें फवाद खान ने भी काम किया था, पाकिस्तानी अदाकार, और ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी काम किया था। ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए फिल्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसकी वजह ये थी कि एक तवील अरसे बाद वो रिटर्न कर रही थी, वापस आ रही थी बॉलीवुड के अंदर। उसके अंदर कुछ इंटीमेट सीन भी थे, कुछ बेडरूम सीन भी थे, जिस पर बच्चन फैमिली को एतराज हुआ। उन्होंने करण जौहर को फोन करके बोला कि आपने फिल्मा तो ली है, यानी सीन आपने रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन इसको रिलीज मत कीजिएगा, इसको डिलीट कर दें। करण जौहर ने रजामंदी जाहिर कर दी, लेकिन इसको हटाने से पहले उन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन से राब्ता किया और कहा कि भाई अमिताभ बच्चन साहब और जया बच्चन ने तो इस तरह की बात की, अब क्या करना है, इसको हटाना है। ऐश्वर्या राय बच्चन ने कहा था कि अगर ये सीन हटाया गया तो यह समझ लीजिएगा कि मैं इस फिल्म के अंदर हुई नहीं। यहां से इन दोनों के इख्तलाफात इतने बड़े कि जया बच्चन ने ओपनली ये बात की कि एक बच्चे की मां को इस तरह के फिल्म सीन नहीं करवाने चाहिए जो कि अपनी बेटी के साथ वो ना देख सके। अमिताभ बच्चन ने भी अपनी बहू के खिलाफ एक ऐसा बयान दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, पिछले हफ्ते ये खबर निकल कर सामने आई कि ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के मामला इंतहाई निचली सतह पर चले गए। इस हद तक खराब हो चुके हैं कि वो एक कहते हैं ना पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी वापसी का कोई रास्ता नहीं है, इस नहज पर आ गए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि ऐसी क्या वजूहत थी। 16 साल एक तवील अरसा होता है किसी भी कपल का, और 16 साल पहले दोनों की शादी हुई थी और जया बच्चन ने बड़ी चाह के साथ, बड़े अरमानों के साथ अपने इकलौते बेटे की शादी की थी। लेकिन फिर अब ऐसा क्या हुआ कि श्वेता बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन साहब की बेटी है, जया बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन साहब की बेगम है, ये ओपनली अब बोलने लग गए हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन हमारी फैमिली का हिस्सा बन ही नहीं सकती। 2007 के अंदर दोनों की शादी हुई, 2011 के अंदर गालिबन इनकी बेटी हुई, बड़ी खूबसूरत सी प्यारी सी इनकी बेटी है। लेकिन क्या वजूहत है कि दोनों साथ नजर नहीं आते? इख्तलाफात किस बुनियाद पर शुरू है, क्या मामला शुरू है, क्यों ऐश्वर्या राय बच्चन से बच्चन खानदान इतना नफरत करने लगा? कुछ अर्से पहले ए दिल मुश्किल एक फिल्म आई थी। अब कुछ इंकशाफात ऐसे हुए हैं जो मैं एक एक करके आपके सामने रख रहा हूँ। ये बातें ना अब खुलती चली जा रही हैं, क्योंकि इसका दरवाजा खुद ऐश्वर्या राय बच्चन ने खोला था और उन्होंने ये बता दिया कि जनाब उनके और अभिषेक बच्चन के दरमियान ताल्लुकात सही नहीं है। तो मीडिया का काम होता है चीज़ें निकालना, कड़ी से कड़ी मिलाना, तो वो लोग कर रहे हैं आजकल। अब जनाब ए दिल मुश्किल एक फिल्म आई थी, करण जौहर की प्रोडक्शन में, डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी और इसमें ऐश्वर्या राय बच्चन भी थी, फवाद खान पाकिस्तानी अदाकार भी उनके हमरा मौजूद थे। अब हुआ ये कि इस फिल्म के अंदर ऐश्वर्या राय बच्चन के कुछ इंटीमेट सीन थे, कुछ इस तरह के सीन थे जो कि फैमिली के साथ नहीं देखे जा सकते थे। लेकिन हुआ ये कि वो फिल्म जो है रिलीज़ भी कर दी गई, और उस फिल्म से पहले जब ये तमाम सीन रिकॉर्ड किए गए, तो ये जब सीन सारे रिकॉर्ड हो रहे थे, तमाम मामला हो रहे थे, तो बच्चन खानदान को इन सीन पर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात शुरू हो गए। ऐश्वर्या राय बच्चन ने जो एक तवील अरसे बाद बॉलीवुड के अंदर वापसी कर रही थी, एक तवील अरसे बाद वो कोई फिल्म करने जा रही थी, तो वो बड़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी इस फिल्म को हवाले से ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। करण जौहर उनके दोस्त भी हैं, अमिताभ बच्चन की फैमिली से उनके अच्छे टर्म्स भी हैं। अमिताभ बच्चन ने पर्सनली करण जौहर को फ़ोन किया था और कहा था कि यार ये सीन हटा दें तो ज़्यादा बेहतर है, अच्छा नहीं लगता है कि यार ये एक तवील अरसे बाद रिटर्न कर रही हैं, एक बहू हैं, बच्चन ख़ानदान की बहू हैं, अभिषेक की बेगम है, एक बच्चे की माँ है, और इस तरह की इंटीमेट सीन कर रहे हो तो मुनासिब नहीं लगता है, आप इसको हटा दें, डिलीट कर दें। अच्छा, करण जौहर ने रजामंदी जाहिर कर दी थी इस चीज़ को डिलीट करने के लिए, लेकिन इससे रजामंदी के बाद उन्होंने इस चीज़ को हटाने से पहले ऐश्वर्या राय बच्चन से सलाह मशवरा करना ज़रूरी समझा, क्योंकि जाहिर सी बात है सारे दोस्त हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन को ये बात काफ़ी ज़्यादा बुरी लग गई और उन्होंने कहा कि जनाब मैंने ये सीन किए हैं और अगर ये सीन हटाए गए तो मैं इस फिल्म को ओन नहीं करूँगी, फिर आप इस फिल्म से ही मुझे हटा दीजिए। अगर ये सीन हटाए गए तो जनाब फिर आप समझ लें कि मैं इस फिल्म के अंदर हुई नहीं, मैं इसको ओन ही नहीं करूँगी, मैं इसको एक्सेप्ट ही नहीं करूँगी, और मैं बर्मला इस बात का इज़हार कर दूँगी कि मैंने ये फिल्म करने से मना कर दिया था। अब करण जौहर बड़ी मुश्किल में आ गए, माने तो किसकी माने, एक तरफ अमिताभ बच्चन साहब हैं, दूसरी तरफ ऐश्वर्या राय बच्चन साहब हैं। जया बच्चन को जब ये बात पता चली तो उन्होंने ओपनली आके ये बात करना शुरू कर दी थी कि एक बच्ची की माँ को इस तरह के सीन नहीं करने चाहिए, जो सीन आप किसी अपनी बेटी के साथ बैठ के ना देख सकें, आप अपने सास के साथ बैठ के ना देख सकते, आप अपने लोगों के साथ बैठ के ना देख सकें, ऐसे सीन नहीं करने चाहिए। उस वक्त उन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम नहीं लिया था, लेकिन उसके बाद जब फिल्म रिलीज़ हुई और फिल्म रिलीज़ होने के बाद देखा कि यार ये इंटीमेट सीन उस फिल्म के अंदर मौजूद थे, तो करण जौहर से भी अमिताभ बच्चन साहब के मामलात ख़राब हुए और ऐश्वर्या राय बच्चन से भी बच्चन ख़ानदान के मामलात ख़राब हुए। और ये मामला इतना बड़ा, इतना आगे बढ़ा कि एक तकरीब के अंदर, जिसमें करण जौहर साहब की ये तकरीब थी, वहाँ पर ऐश्वर्या राय बच्चन भी मौजूद थी, अमिताभ बच्चन भी मौजूद थे, और इस मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई तो अभिषेक बच्चन ने बात सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने हाथ झड़का और हाथ झड़ के वहाँ से चले गए, यानी ऐश्वर्या राय को वहाँ पर अकेला छोड़ के चले गए। ऐश्वर्या राय काफ़ी देर तक सोचती रही कि यार इसको किस तरह से मनाया जाए, लेकिन ये मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ। और वो दिन है कि आज का दिन है, श्वेता बच्चन
अमिताभ बच्चन साहब की जो बेटी है एक तवील अरसे से वो तलाक याफ्ता है, मतलब मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी इत्तला है कि वो उनकी एक बेटी है, लेकिन वो भी अपने घर उनका टूट चुका है या उनके शौहर के साथ नहीं है। तवील अरसे से वो दुबई के अंदर रिहाइश पसीर है। उन्होंने करण जौहर के प्रोग्राम में बैठ कर ये बात बोली थी कि मैं ऐश्वर्या राय बच्चन को अक्सर और बेशतर मैसेज करती हूँ और वो मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करती और मैं अपने भाई से इस बात की शिकायत करती हूँ। अब बच्चन खानदान ओपनली ये बात करने लग गया। आपको याद होगा जिया बच्चन का एक बयान, और बड़ा ये स्ट्रॉन्ग बयान था, ये बड़ा हैरत अंगेज बयान था और ये समझ नहीं आया था कि जिया बच्चन ने बयान किसके खिलाफ दिया था। उन्होंने कहा था कि जनाब जो अब उन्होंने इस तरह से इस चीज़ को बयान किया था कि जो अपना कैरियर नहीं संभाल सका वो घर क्या संभालेगा, या उन्होंने कुछ इस तरह से बोला था कि जनाब घर चलाना और कैरियर चलाना ये दो अलग अलग चीज़ होती है। आप कैरियर चला लेते हैं लेकिन घर चलाना आपकी बस की बात नहीं होती है, क्योंकि घर चलाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। और जब उन्होंने बयान दिया था तो लोगों को लगा कि यार उन्होंने किसी और की तरफ टारगेट किया हो सकता है ये उन्होंने रेखा की तरफ टारगेट किया हो, लेकिन बाद में पता चला कि भाई वो अपने बहू को ही टारगेट कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ें नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन मुल्क छोड़ के जाना चाहती थी क्योंकि श्वेता बच्चन भी दुबई में रहती है। उन्होंने अमिताभ बच्चन साहब से कहा कि आपकी अपनी बेटी जब दुबई में रहती है तो अपनी बहू को क्यों रोकना चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन अभी अमिताभ बच्चन साहब ने कहा कि नहीं, आप बाहर नहीं जा सकती। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जिया बच्चन ने कहा कि हम करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, हम मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, हम बीजेपी की रहनुमाओं की करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। मेरी बहू पर करप्शन का इल्ज़ाम लगता है और मैं उसको बाहर जाने दूँ तो लोग तो मेरी सियासत को फिर बिल्कुल ही दफन कर देंगे। मेरी सियासत तो यहीं पर दफन हो जाएगी कि अपने घर पर जब बात आई तो आपने अपनी बहू को बाहर भेज दिया। क्योंकि अब ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम ना पानामा पेपर्स में आया था। पानामा पेपर्स में उन लोगों का नाम आया था जिन्होंने अपने मुल्क के अंदर पैसा कमाया लेकिन टैक्स नहीं भरा, और उस सारे पैसे को ब्लैक मनी का करार दिया गया, क्योंकि वाइट मनी नहीं थी। आप टैक्स नहीं दे तो ब्लैक मनी में रह जाती, और फिर आपने वो पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया और फिर वो खुफिया तौर पर रखा गया। तो उस पर पानामा पेपर्स में नाम आ गए। तो उस पर 3 भारतीय अदाकार के नाम आए थे, उनमें से एक अमिताभ बच्चन साहब थे, एक अजय देवगन साहब थे और तीसरी जो थी वो ऐश्वर्या राय बच्चन साहब थे। तो जनाब ये मामला आज के नहीं है, ये मामला काफ़ी अर्से पुराने से चलते चले आ रहे हैं। मैं अभी कोशिश कर रहा था श्वेता बच्चन का बयान निकाल के रखूं, और इसके साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि जनाब जो बेटी हैं ऐश्वर्या राय बच्चन की, ये भी अपने वालिदैन के साथ नहीं रहती हैं, अपनी वालिदा के साथ रहती हैं, अपने ददियाल के साथ नहीं रहती, ज़्यादातर वो अपने ननियाल के साथ वक्त गुजारती हैं। तो जनाब इस पर आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।